स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज आपको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानना चाहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसकी मेन पहचान यह है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये किसी सहायक क्रिया से या तो शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। दिस सेंटेंस बिगिंस आइदर ऑक्सिलरी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में आपका हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ ये सब आते हैं। तो अब दोनों तरह का देखिए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहला परिवर्तन आप करेंगे सेट टू को आस्ट बदल देंगे। जैसे है हरी सेड टू हिम, डू यू वांट to go to school today। हरी said to him, do you want to go to school today। ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपको हम बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का परिवर्तन निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर। असर्टिव वाला आपको पहले बताए हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो सेट टू बदल गया आस्ट में। सेट टू किस में बदल गया? आस्ट में। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी चर्चा आज हो रही है, तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम पहला परिवर्तन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्ट में ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब ये आपका सेट टू बदल गया किसमें? आस्ट में। पहला परिवर्तन ये हुआ सेट टू चेंज इनटू आस्ट। फिर हम क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, इफ लगा देते हैं। इफ़ या वेदर भी लगता है, लेकिन वेदर का दूसरा नियम बताएंगे भी। अब आपका आ गया प्रोनाउन परिवर्तन। यू क्या है? प्रोनाउन है और ये बदलेगा इसके अनुसार। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात ये भी आपको बताया गया है कि हम कैसे पहचानें कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो ये बताया गया फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, जैसे आपका आई और बी फर्स्ट पर्सन हो गया। जो सुन रहा है हमारी आपकी बात सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है हमेशा कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसे आप कहते हैं रूल ऑफ SON। SON, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज। फर्स्ट पर्सन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में जैसे आपका ही है, सी है, इट है, दे है, ये कभी नहीं बदलता है। दिस द रूल ऑफ SON। अब आपका यू है, यहाँ हिम है, तो जाहिर सी बात यहाँ ही हो जाएगा। तो ही, अब ये इसके बाद आपको क्या देखना है, टेंस क्या है। आप जानते हैं कि डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इनडायरेक्ट बनाते इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड। अब ये आपका हो गया इफ़ ही वांटेड, ये हो जाएगा
वांटेड टू गो टू स्कूल, टुडे आपका बदल गया दैट डे में। पूरा क्या हो गया देखिए, हरी आस्क्ड हिम इफ ही वांटेड टू गो टू स्कूल, टुडे बदल गया किसमें, दैट डे में। टेंस परिवर्तन आपको बताया भी गया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके लिए आपको सबकी सहायक क्रिया याद करनी होगी। पास्ट इंडेफिनिट बोलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह परिवर्तित होते हैं। दूसरी चीज़, पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बिसाइड्स इट, बिल को वुड में, सैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। चल रहा है, तो ये आपका परिवर्तन हो गया। हरी आस्क्ड हिम, अब ये आपका कंजंक्शन लग गया इफ, यू सेकंड पर्सन होने के नाते इसके अनुसार बोला तो यू का हिम के अनुसार हो गया ही। अगर यहाँ हर होता तो सी हो जाता। सेकंड पास्ट इंडेफिनिट आप बदले तो वांट का वांटेड हो गया, टू गो टू स्कूल, और टुडे को आपने बदल दिया दैट डे में। ये तो रहा आपका ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर। दूसरा, कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप होते हैं। क्या होते हैं? WH टाइप। WH टाइप में क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत होती है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से, इसे कहते हैं WH टाइप। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप होता है तो यहाँ किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का काम करता है, वही इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का काम करता है। जैसे WH टाइप भी आप देखिए, हरी सेड टू मुकेश where do you live, ये आपका हो गया WH टाइप, अर्थात यहाँ पर आपका किससे शुरू हो गया है, where से। तो WH टाइप में भी आप पहला परिवर्तन वही करेंगे, सेट टू को किस बदलेंगे, पास्ट में, सेट टू को किस बदलेंगे, पास्ट में। अब दूसरे जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर इफ का प्रयोग अभी तक आप किए, यहाँ पर इफ का प्रयोग आप नहीं करेंगे, वही इंट्रोगेटिव वर्ड आपका यहाँ कंजंक्शन का काम करेगा, अर्थात इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इंटू कामा हट जाता है। ये सेंटेंस कंजंक्शन जोड़ दिया वेयर, यू आया किसके लिए, फिर देखिए मुकेश के लिए। मुकेश लड़के का नाम है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर में यू के लिए आप क्या लिखेंगे, ही, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव। पूरा आपका हो गया, हरी सेड टू मुकेश वेयर ही लिव्ड, हरी सेड टू मुकेश वेयर ही लिव्ड। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन से शुरू होता है, कैन से शुरू होता है, मे से शुरू होता है, बिल से शुरू होता है। तो कैन के लिए क्या करेंगे, कुड, मे के लिए माइट, और बिल के लिए वुड करेंगे। एक देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कैन वाला भी देख लीजिए, द टीचर सेड to the student comma into comma, can you solve SOLVE this question EASIN। ये आपका हो गया। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आता है तो क्या काम से शुरुआत होती है। अब ये टीचर स्टूडेंट से कहता नहीं बल्कि पूछता है कि क्या आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।
तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू का परिवर्तन सामने बताया कि निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर। काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेट टू बदल गया आपका आस्ट में। अब इतना हटा सेट टू हट गया, पहला परिवर्तन यही होता है। आपका हो गया टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अब आप लगाइए इफ़। इफ़ क्यों लगा? क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप नहीं है, डब्ल्यू एस टाइप नहीं है, इफ़ हो गया। अब आप यहाँ लगाइए इफ़। यू का स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। स्टूडेंट के अनुसार क्या हो गया? स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि स्टूडेंट में बॉय भी आता है, गर्ल भी आता है, छात्र छात्रा दोनों आते हैं, तो ही कर दीजिए, सी कर दीजिए, दोनों सही है। तो इफ ही कैन का क्या हो जाएगा? कुड। अब कुड के साथ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑफ द स्टूडेंट इफ ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ये पूरा हो गया। पहला परिवर्तन आपका हुआ जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने पर आप इफ लगाएंगे, और डब्ल्यू एस टाइप से प्रारंभ होने के वहाँ पर आप उसी को कंजंक्शन के रूप में ले लेंगे। जैसे आपका वेयर है, वाई है, वाई वाला भी एक देखिए, रामू सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू हिज फ्रेंड, why did you not attend the class yesterday? रामू ने अपने मित्र से कहा कि कल आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया। इतना भाग रिपोर्टिंग वर्ब से आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और जो भाग बाहर होता है रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये बाहर है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। पहला परिवर्तन आपने किया किसमें? सेड में। तो सेड टू को अभी भी बताया गया, सेड टू किस में बदला जाएगा? आस्ट में। सेड टू हट गया, पूरा हो गया आस्ट। ये कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, डब्ल्यू एस टाइप है, तो यही आपका शब्द कंजंक्शन का काम करेगा, हो गया वाई। यू बदलेगा फ्रेंड के अनुसार। फ्रेंड भी कॉमन नाउन है आपका, इसमें मित्र या सहेली दोनों आ सकते हैं, तो चाहे आप मित्र भी आएगा। क्यों मित्र आएगा? क्योंकि यहाँ रामू अपने मित्र से कहता है, तो जाहिर सी बात उसका फ्रेंड भी मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो इफ़ ही, अब ये आपका डिड लगा है। डिड किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक का ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, जिसका प्रयोग आप सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। सिंगुलर में भी डिड लगता है और प्लूरल में भी डिड लगता है। तो आपने पढ़ा है पहले भी, और आज भी बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या? हैड है, लेकिन हैड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड। तो आपका हो गया व्हाई ही हैड। अब थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा अटेंड का अटेंडेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो व्हाई ही हैड अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। लेकिन एक चीज़ इसमें हमने जानबूझ के छोड़ दिया, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। क्या छोड़ दिया जानबूझ कर? वाई डिड यू नॉट हमने छोड़ दिया था, वाई डिड यू नॉट अटेंड। आपने कल कक्षा क्यों नहीं अटेंड किया, आपने कल कक्षा क्यों नहीं अटेंड किया, तो जानबूझ के हमने छोड़ दिया था। तो वाई ही हैड नॉट अटेंड का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा अटेंडेड द क्लास, और यस्टरडे आपका बदल जाएगा किसमें? द प्रीवियस डे। जैसा कि पहले बताया गया, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को किस में बदलेंगे? नेक्स्ट डे में। ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कल आपका चलेगा इम्परेटिव सेंटेंस। आपको सेंटेंस दे रहे हैं जो आप लोग करेंगे, और करके फिर नेक्स्ट डे हमको आप दिखाएंगे, या कोई सवाल पूछ भी सकते हैं। जैसे लिखिए, माई फादर said to me, do you want to play cricket
Ramesh said in his brother why do you want to go to ये हो गया इसे लिखिए Ramesh tomorrow. देखिए पहला सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट टुडे। सब इंट्रोगेटिव है, कुछ WH टाइप है, कुछ ऑक्सिलरी निर्भर है। और दूसरा है रमेश सेड टू हिज ब्रदर व्हाई डू यू वांट टू गो टू बस्ती। तीसरा है रामू सेड टू हरी विल यू वांट टू गो टू स्कूल टुमारो। चौथा आपका द प्रिंसिपल सेड टू राजेश वेयर डू यू वांट टू गो। और पांचवा आपका है माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी कैन यू टेल मी अबाउट दिस मैटर। इतने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप इसको दिखाएंगे और नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए।